एवरीवन। तो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद इसी के अंदर जो है सब टॉपिक्स में अपना आता है एंजाइना, ठीक है, एमआई, ठीक है, वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर, जो ये सब टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर आते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। पहले इस्चीमिया होता है, उसके बाद नेक्रोसिस होता है, उसके बाद ये सारे अपने जो है डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, मेन इसका कॉज क्या होता है, रूमेटिक फीवर। ठीक है, मेन इसका कॉज रूमेटिक फीवर होता है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ये लेक्चर जो है मुश्किल से 20 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम ऑलमोस्ट एंजाइना और एमआई तो एटलीस्ट कवर कर ही लेंगे। उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इस्चीमिया? इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अब ऑक्सीजन की सप्लाई घट रही है, तो कहाँ पे घट रही है, मेन इन हार्ट में। ठीक है, क्योंकि इस्चेमिक हार्ट डिजीज है अपना। ठीक है, हार्ट में अपना इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो रही है। इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, दैट हाउ टू राइट इट इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसमें आपको एंजाइना और एमआई वगैरह एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज हाउ यू राइट इन एग्जाम अंडर दिस फॉलोइंग हेडिंग्स। तो सबसे पहले आपको आएगा उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे, दैट इट कैन बी डिफाइंड एज disease occurs due to disease occurs due to imbalance। किसके बीच, imbalance between myocardial supply myocardial supply and oxygen supply of बॉडी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए हमने देखे, मायोकार्डियल सप्लाई, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ बॉडी। अब एक डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूँ। ये है अपना फॉर एग्जांपल हार्ट। हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब होता क्या है, हार्ट तक अपने ब्लड लाता कौन है, हार्ट तक कौन ब्लड लाता है, वेन्स ब्लड लाती हैं हार्ट तक। ठीक है, और ले जाता कौन है हार्ट से, आर्टरीज ले जाती हैं हार्ट से। तो मायोकार्डियल सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ हार्ट, मतलब सप्लाई ऑफ हार्ट, सप्लाई ऑफ हार्ट। और ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ बॉडी का मतलब जो बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई होती है। हार्ट क्या होता है, हार्ट अपना क्या होता है, हार्ट होता है अपना मेन पंप। फॉर एग्जांपल जो एज अ मोटर, मोटर होता है अपनी बॉडी का। ठीक है, उसको अगर ब्लड मिलेगा तो वो बॉडी में ब्लड देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लंग्स, सबसे पहले क्योंकि वहीं से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ब्लड आया अपना, किसमें गया, हार्ट में गया, हार्ट से कहाँ गया, अपने बॉडी में गया। तो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ये होता है। तो अगर इसमें हार्ट क्या है, इंटरमीडिएट है, बिचौलिया है बीच का। तो इससे इन तीनों के बीच में कनेक्शन हार्ट बना रहा है। अब हार्ट में इस्चीमिया हो गया, मतलब या तो ऊपर कहीं डिफेक्ट है, ऊपर से कम आ रहा है, या नीचे का आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया भाई। इसी वजह से तो क्या बोला है हमने डेफिनेशन में, दैट इम्बैलेंस ड्यू टू इम्बैलेंस, सॉरी, ड्यू टू imbalance between myocardial supply and oxygen supply. This PDF is only for your understanding. मैं इसके नोट्स बाद में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप अभी से समझ लीजिए। चाहे तो आप ये नोट्स बना सकते हैं अगर राइटिंग ज़्यादा बुरी ना हो तो ये होता है अपना मेन हार्ट का इस्चीमिया हो गया। तो अपने को बाद में इस्चेमिक हार्ट डिजीज लाइक एंजाइना और एमआई होता है। अब अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट में इस्चीमिया हो क्यों रहा है, ठीक है,
हमने डेफिनेशन देख ली क्या होता है। तो अब हम लिखेंगे हार्ट में इश्चीमिया होता क्यों है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इश्चेमिक हार्ट डिजीज, IHD। तो हम सबको पता है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, उसमें हमने ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ा था, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पढ़े थे। तो कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। और ब्रेन में कौन करता है, ब्रेन वाली आर्टरीज को क्या कहते हैं, सेरिब्रल आर्टरीज, सेरिब्रल आर्टरी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दो टाइप्स की होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। लेफ्ट की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है लैड और एक होती है LCX। लैड मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और LCX मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके मेन दो टाइप्स होते हैं, लेफ्ट राइट रेडी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे में हम क्या देखेंगे मेन, कि ये जो आर्टरीज है ना, ये सप्लाई किसको कर रही हैं। तो जो ये अपनी आर्टरीज हैं, ये किस किस हर्ट के रीजन्स को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हर्ट का एक अच्छा सा डायग्राम बना ही देता हूँ यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये अपना हर्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने हर्ट को इससे काट दिया, बीच में से कट कर दिया, इसको हमने बीच में से कट कर दिया पूरा। कट करने के बाद हमें कैसा, मतलब बीच में से राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम हमारे ऊपर के ऊपर ही रह गए, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे के नीचे रह गए, आधा हो गया। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें नीचे वाला सेक्शन ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस सेक्शन ओनली। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अपना क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अपने चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, एंटीरियर आगे की साइड, सिमिलरली पोस्टीरियर पीछे की साइड, बॉडी से दूर ज़्यादा तो क्या लेटरल, बॉडी के पास तो मीडियल। तो अब अगर हम सप्लाई की बात करें, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी इसकी सप्लाई, LAD पढ़ी थी, LCX पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या है अपनी, राइट कोरोनरी आर्टरी अपने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। लेफ्ट की अगर हम बात करें, तो अपनी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर को करती है, ठीक है, प्लस मीडियल जो होता है, मीडियल टू थर्ड को करती है, ठीक है, प्लस उसके बाद LCX अपनी लेटरल को करती है, ठीक है, बस लेटरल को, और RCA जो होती है अपनी, वो पोस्टीरियर को करती है, प्लस पोस्टीरियर पोस्टीरियर वन थर्ड को करती है, ठीक है। ये है अपना मेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एक्चुअल में होता क्या है इस्चेमिक हार्ट डिजीज में, एक्चुअली हैपेंस। तो मेन अपना क्या होता है ना, अपने कार्डियो मायोसाइट्स होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स मतलब हार्ट के साइट्स, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है न्यूरोसाइट्स होते हैं ब्रेन के, कार्डियोमायोसाइट्स हार्ट के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो these these cells are supplied by which artery, कोरोनरी आर्टरी। अब क्या हुआ, हमें पता है भाई कोरोनरी आर्टरी में कभी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, कभी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो अपनी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है।
इसी की वजह से अपने हार्ट अटैक और एंजाइना जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो क्या होगा मेन उनमें होता क्या है? सो व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल दिस वन, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? हमने पढ़ा है कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू एज फोर चैम्बर्स। चार चैम्बर के बाद उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल होती है उसकी। अब क्यों होती है? क्योंकि उसे पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है ना। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, क्यों कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि बॉडी में ब्लड पहुंचाना है। कार्डियोमायोसाइट्स हेल्प देम टू सिस्टोल, कार्डियोमायोसाइट्स हेल्प देम टू सिस्टोल, ठीक है। कार्डियोमायोसाइट को हेल्प करती हैं। कार्डियोमायोसाइट्स क्या होती हैं? हार्ट की सेल्स होती हैं, ठीक है, विच उन्हें क्या चाहिए होता है? ब्लड चाहिए होता है। ब्लड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जाता है सेल्स तक, और सेल्स के पास जाके ऑक्सीजन से क्या बनता है अपना? एटीपी। एटीपी बनता है विच रिक्वायर एटीपी। इसको ऐसे समझो थोड़ा, अपना लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, ये है लंग्स का क्या? सेप्टा। यहाँ बगल से जा रही है अपनी आर्टरी, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन गया आर्टरी के अंदर, ऑक्सीजन गया 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 गया, ठीक है, किसके पास गया? यहाँ पे आया अपना कार्डियोमायोसाइट, कार्डियोमायोसाइट से करके अपना एटीपी बनाया, एटीपी बनाया तो अपना हार्ट जो है, हार्ट क्या करा? अपना हार्ट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, छोटा हो गया। क्या हो गया? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, समझे? यही है अपना मेन फंडा। क्या हुआ? लंग्स से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्डियोमायोसाइट्स के पास गया, उसको एटीपी मिला, फिर हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट किया। मेन होता क्या है इश्चेमिक हार्ट डिजीज में? ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि देयर सम रीजन, ऑब्वियसली भाई, हम पहाड़ पे गए तो वहां पे ऑक्सीजन कम है, अपना एक्लेमेटाइजेशन हो गया है, ठीक है, लंग्स में कोई डिसऑर्डर है, इसी वजह से ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे लंग्स में, उसकी वजह से, या फिर कार्डियोमायोसाइट्स में, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सा ऑक्लूजन हो गया है, कुछ हो गया इसकी वजह से ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रही। 10 रीजन हो सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। तो कार्डियोमायोसाइट्स क्या हुआ? एटीपी नहीं बना पा रहे, एटीपी नहीं बना पा रहे तो क्या होगा? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सिंपल भाई, भाई कोई भी चीज मसल को वर्क करना होता है तो एटीपी, अपने जो हार्ट है इट्स अ कार्डियक मसल ना, तीन टाइप की मसल होती है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, तो इट आल्सो रिक्वायर्स एटीपी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस थिंग। तो अब क्या हुआ इसकी वजह से? लिख देते हैं हम, ड्यू टू improper oxygen supply there is less प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। भाई सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन नहीं होगा तो अपना एटीपी नहीं बनेगा, खाना ही नहीं हो बनेगा भाई सेल्स का एटीपी। इसी वजह से क्या होगा? एटीपी नहीं बना तो देयर इज नो और एबनॉर्मल और हाफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। अब इतना बड़ा ये लिखने की बजाय अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि पेपर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन जरूर 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 लिखनी है, ठीक है। देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ये चीज ध्यान सुन लेना, पूरी वीडियो देखो ना देखो, बस ये चीज ध्यान सुन लेना, डेफिनेशन देन दिस, उसके बाद बता देना मेन फंक्शन, ठीक है, अगर बता सको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैकेनिज्म पे आ जाना, मैकेनिज्म इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता कैसे है? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एलएडी एलसीएक्स लेफ्ट के अंदर राइट के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हार्ट का कट सेक्शन करा, हमने देखा एलएडी अपना एंटी, एलएडी जो होता है अपना एंटीरियर वाले को सप्लाई करती है, एलसीएक्स पिछले वाले को करती है, आरसीए पोस्टीरियर करती है, और मीडियल और लेटरल में भी इनकी कुछ कुछ ब्रांचेस हो जाती हैं। आरसीए पूरा इसको करती है, पूरा अच्छे से इसको दबा के करती है, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है, ये लिख देना। अब हम मेन आते हैं अपने, अगर ये सब लिखना भी है तो एल ए डी एल सी एक्स वगैरह का बस इतना याद रख लो, बहुत है। और एक चीज और याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सबसे ज्यादा अपना एलईडी डैमेज होती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है,
उसके बाद आरसीए डैमेज होती है, उसके बाद एलसीएक्स डैमेज होती है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चले तो एलईडी किसको सप्लाई कर रही है अपनी, एलईडी किसको सप्लाई कर रही है, एंटीरियर पार्ट को। सबसे पहले क्या यहाँ पे बता देता हूँ, एलईडी सबसे पहले डैमेज हो रही है ना, एलएडी, उसके बाद आरसीए, ठीक है, उसके बाद एलसीएक्स, एलईडी आरसीए एलसीएक्स, ठीक है। एलईडी डैमेज हो रही तो मतलब एंटीरियर की सप्लाई सबसे पहले बंद होगी, उसके बाद आरसीए, आरसीए होगा तो पोस्टीरियर। हम सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन कंसर्न हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ही है भाई। भाई खून आता कहाँ से, राइट एट्रियम से, है ना, और जाता कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हमारा मेन प्रॉब्लम लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि बॉडी की डिमांड ही नहीं पूरी हो पा रही है, ठीक है। तो पोस्टीरियर, उसके बाद लेटरल। हाँ, आप राइट वेंट्रिकल भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन आपको ये तो याद रखना है, राइट वेंट्रिकल रख सकते हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज़, सबसे पहले एंटीरियर, देन पोस्टीरियर, देन उसके बाद अपना लेटरल, बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब फाइनली इस्चेमिक हार्ट डिजीज अपना खत्म हुआ, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं मेन, इफेक्ट्स ऑफ IHD। इफेक्ट्स ऑफ IHD में सबसे पहले हम बताएंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज। देखो, कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलो या इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलो, दोनों सेम है, ये चीज याद रखना, नेवर कंफ्यूज इन दिस थिंग कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज अलग अलग है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की, कोरोनरी आर्टरी के बारे में, दैट ताकि आप रिलेट कर सको कोरोनरी हार्ट डिजीज और इस्चेमिक हार्ट डिजीज में, बोथ आर सेम, ठीक है। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज में अगर अपने सिम्टम्स आए तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सबसे पहला एंजाइना, उसके बाद MI, उसके बाद होता है क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। और अगर आप एक और सिम्टम लिखना चाहो तो डेथ लिख सकते हो, वो भी हो जाती है कुछ केस में, ठीक है। अगर हार्ट की किसी प्रॉब्लम से डेथ होगी तो समझो इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ये चार है, ठीक है। इसमें से मेन हम एंजाइना, MI, इस टोटल 4 लेक्चर मैंने बनाने का सोचा है, ठीक है। 4 लेक्चर के अंदर से वाइप आउट कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं चल। अभी मेन हमारा यहाँ पे खत्म होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम एंजाइना डिस्कस करेंगे अगले, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होगा। उसके बाद MI, थोड़ा बड़ा टॉपिक है MI, बट हाँ, इसमें मैं पहले बताया था हमको क्या क्या करना है, याद कर लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद मैकेनिज्म ये वाला, ठीक है, मैकेनिज्म। फिर एक्चुअली हैपेंस में आप ये लिख देना, ठीक है, एक्चुअली हैपेंस में, फिर इफेक्ट्स ऑफ इस्चेमिक, बस खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, मैकेनिज्म, देन एक्चुअली हैपेंस, थर्ड एंड फोर्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।